हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी। स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 32 करेंगे, जो कि क्लास 6 की है और सब्जेक्ट है सोशल साइंस ज्योग्राफी। ये वर्कशीट 8 फरवरी 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। चैप्टर 7, आवर कंट्री इंडिया, टॉपिक फिजिकल डिवीजन। India is marked by a diversity of physical features such as mountain, plateaus, plain, coast, island। देखो क्या कहा गया है, इंडिया इज ए मार्क अ डाइवर्सिटी। फिजिकल फीचर अगर हम देखते हैं तो उसकी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी यहाँ पर मिलती है। यहाँ माउंटेन, प्लेट्यूज, प्लेन, कोस्ट एंड आइलैंड यहाँ पर अवेलेबल है। मतलब ये सब चीज़ें, मतलब ऐसा नहीं है कि जो पूरा इंडिया है वो फ्लैट है, एक ही जैसे यहाँ पर मतलब इसका फिजिकल जो फीचर है वो एक ही जैसे, अलग अलग जगह कहीं माउंटेन्स हैं, कहीं प्लेट्यूज, प्लेन्स, कोस्ट एंड आइलैंड मिलते हैं। हिमालय इज द नॉर्थ। हिमालय कहाँ पे, इसके नॉर्थ में है। हिमालय मीन्स द अबोर्ड ऑफ द स्नो, मतलब कि जो बर्फ से घिरा हुआ हो। हिमालय का मतलब क्या होता है कि जो बर्फ से घिरा हुआ हो। हिंदी में अगर हम इसका संधि विच्छेद देखें तो हिम प्लस आलय, मतलब कि बर्फ से घिरा हुआ। द हिमालय माउंटेन आर डिवाइड इंटू 3 पैरेलल रेंज। जो हिमालय है वो 3 पैरेलल रेंज में क्या किया गया है, उसको डिवाइड किया गया है। हिमालय की जो रेंज है, मतलब हिमालय है, उसको 3 पैरेलल रेंज में क्या कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया। देखो यहाँ पे दिखाया गया ना, तो इस तरह इसको 3 पैरेलल रेंज में डिवाइड कर दिया गया है। द नॉर्थन मोस्ट इज द ग्रेट हिमालय या हिमाद्री। तो जो सबसे नॉर्थ में है, नॉर्थन मोस्ट में है, उसे हम क्या कहते हैं, ग्रेट हिमालय या हिमाद्री। द वर्ल्ड हाइएस्ट पीक आर लोकेटेड इन दिस रेंज। और वर्ल्ड की जो हाइएस्ट पीक है, मतलब जो सबसे ऊंची, जिसे चोटी कहते हैं ना, हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है या जो पीक है, वो इसी रेंज में आती है। और वो कौन सी है बेटा, बताओ फटाफट बताइए। माउंट एवरेस्ट। वेरी गुड। नेक्स्ट देखते हैं, मिडल हिमालय और हिमाचल लाई इन द साउथ ऑफ हिमाद्री। जो मिडल हिमालय है वो कहाँ पे है, साउथ में है, हिमाद्री के साउथ में। ठीक है। नेक्स्ट, द शिवालिक इज द साउथर्न मोस्ट रेंज। और शिवालिक क्या है, साउथर्न रेंज है, सबसे लास्ट। और जो साउथ में क्या है, सबसे मोस्ट, जो साउथर्न मोस्ट रेंज है वो कौन सी है, शिवालिक। तो देखो 3 हमने देखा, ग्रेट हिमालय, मिडल हिमालय और क्या कहा, शिवालिक। ठीक है, 3 रेंज में इस तरह डिवाइड किया गया है। सबसे ग्रेट फर्स्ट क्या आएगा, ग्रेट हिमालय, जहाँ पे क्या हाईएस्ट पीक प्रेजेंट है। उसके बाद आएगा मिडल हिमालय, जिसे हिमाचल भी कहा जाता है, जो कि साउथ में है हिमाद्री के। और सबसे लास्ट में साउदर्न मोस्ट क्या आ जाएगा, शिवालिक। ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है इंटरेस्टिंग, देखो एक्टिविटी नंबर 1, फाइंड आउट द 5 हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय। हिमालय की 5 हाईएस्ट पीक आपको बताने की सबसे ऊंची जो चोटियां हैं वो कौन कौन सी है। तो एक तो अभी मैंने बताया, फटाफट बताओ कौन सी, माउंट एवरेस्ट। इसके अलावा आपको 5 मिनट टोटल कितनी बतानी है, 5 या ज़्यादा। तो आप नेट से सर्च करके इसे ढूंढिए कि कितनी और उनके नाम लिखिए। तो आंसर मैं करवा देती हूँ, लेकिन आप एक बार ढूंढिएगा, ठीक है इसको। तो देखते हैं इसका आंसर हम। तो देखिए बेटा क्या आंसर है। सम ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट पीक ऑफ हिमालयस आर माउंट एवरेस्ट, सागरमथा हिमाल, अन्नपूर्णा, जुगल, धौलगिरी एंड कंचनजंगा। ये क्या है, मोस्ट जो पीक है उनके नाम है। आप इसके अलावा और भी नाम सर्च करके वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं। एक बार फिर देखते हैं, माउंट एवरेस्ट, सागरमथा हिमाल, अन्नपूर्णा, जुगल, धौलगिरी एंड कंचनजंगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए आगे क्या कहते हैं वर्कशीट में। द नॉर्थन हिमालय प्लेन्स लाई टू द साउथ ऑफ द हिमालयाज। हिमालय के साउथ में, मतलब इस तरह, जैसे कि ये हिमालय रेंज है, यहाँ पे जो भी एरिया है उसे हम क्या कहते हैं, नॉर्थन इंडियन प्लेन। मतलब जो हमने क्या कहा था, 3 लाइन्स में उसको डिवाइड किया था, हिमालय को भी 3 पैरेलल लाइन में डिवाइड किया हुआ है। और उसके जो थर्ड लास्ट जो साउथ में है, उसके पास का जो एरिया है उसे क्या कहते हैं, साउथर्न हिमालय प्लेन्स। दे आर जनरली लेवल एंड फ्लैट। मतलब जो ये वाले एरिया है जिसकी साउथर्न प्लेन्स कहते हैं, वो क्या है, प्लेन है। ठीक है, वो उबड़ खाबड़ या जैसे हिमालय के जैसा नहीं है। These are formed by the alluvial deposit laid down the rivers Indus, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। देखो क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, क्या कहा जा रहा है कि ये जो यहाँ देखो ऐसे एक्चुअली हुआ क्या, जैसे कि ये देखो ये है हिमालय की रेंज। ठीक है। अब क्या हुआ, जो इसके पास का एरिया है वो क्या हो गया, फ्लैट हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ से जो देखो, यहाँ से क्या हो रही है, रिवर्स निकल रही है बहुत सारी, इंडस हो गया, गंगा, ब्रह्मपुत्र, है ना, या ट्रिब्यूटरीज क्या होता है बेटा, जिसे हम क्या कहते हैं, जैसे कि अभी हम इसको आगे अच्छे से समझेंगे भी। जो रिवर्स है ना उनकी, जैसे मान लो कि छोटी छोटी कुछ रिवर्स है, छोटी छोटी रिवर्स है जो आकर मेन रिवर में मिल जाती है, बड़ी रिवर में मिल जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रिब्यूटरीज। तो देखो क्या हुआ, जो उसके जो भी माउंटेन्स की लास्ट रेंज थी, उसके बाद का जो प्लेन एरिया, उसे हमने क्या कहा, हमने यहाँ उसको अभी समझा था, नॉर्थन इंडियन
प्लेन कहा हमने। अब यहाँ पे क्या हुआ, इन रिवर से इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र और ट्रिब्यूटरीज से, इन रिवर से क्या हुआ, जब पानी साथ में आता है रिवर से, जैसे कि ये रिवर के साथ पानी आता है, तो पानी के साथ क्या होता है, इन हिमालयस की जो मिट्टी है वो भी नीचे आती है, और ये मिट्टी यहाँ से नीचे आते आते क्या हो जाती है, यहाँ इनके किनारों पर जो बैंक है, रिवर बैंक जिसे हम कहते हैं, यहाँ पर आके क्या हो जाती है, जम जाती है, जिसे क्या कहा जाता है, एल्वियली डिपॉजिट। ठीक है, अब एक बार समझो, एक बार फिर समझते हैं। देखो दीज आर, एक सेकेंड, देखो क्या कहा गया, दीज आर फॉर्म, ये प्लेन्स कैसे बने उसके बारे में बताया जा रहा है। दीज आर फॉर्म बाय द एल्वियली डिपॉजिट लेड डाउन इन द रिवर इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। दीज रिवर प्लेन्स प्रोवाइड फर्टाइल लैंड फॉर कल्टीवेशन। अब ये जो रिवर है ना, ये जो रिवर से जो ये लैंड यहाँ पे जो डिपॉजिट हुआ है, सैंड का जो डिपॉजिट हुआ है, वो क्या करता है, बहुत फर्टाइल है कल्टीवेशन के लिए। दिस इज रीजन द हाई कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इन द प्लेन, इसी की वजह से यहाँ पे क्या है, वो जनसंख्या जो है वो बहुत ज़्यादा है। अब देखते हैं एक्टिविटी नंबर 2, फाइंड आउट द नेम ऑफ द स्टेट लोकेटेड इन द नॉर्थन इंडियन प्लेन। जो इंडियन, जैसे हमने ये देखा था इसकी लास्ट एंजर, जो यहाँ पे जितने भी स्टेट हैं उनके नाम बताने। तो पहले तो हम उनका एरिया देखते हैं कि कौन सा एरिया है। तो देखो ये वाला जो एरिया है ये सब क्या है, नॉर्थन प्लेन है। ये क्या है, नॉर्थन इंडियन प्लेन है। दिल्ली आ गया, दिल्ली आ गया, उत्तर प्रदेश आ गया, झारखंड आ गया, हरियाणा आ गया, तो ये सब क्या हो जाएंगे बेटा, ये नॉर्थन इंडियन प्लेन्स में आ जाएगा। तो आइए करते हैं इसका आंसर। तो देखो आंसर बेटा, स्टेट ऑफ नॉर्थन प्लेन इंडिया में, नॉर्थन प्लेन लिख दीजिएगा, इंडिया में कौन सा आता है, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड झारखंड। ये कौन कौन से स्टेट है, ये नॉर्थन प्लेन है, नॉर्थन इंडियन प्लेन कहते हैं, हिमालय के एकदम साइड में है, और ये मतलब साउथ की तरफ है, और ये क्या है, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड झारखंड। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं यहाँ पे 2 वर्ड मीनिंग दिए गए हैं बेटा। देखो एल्वियोली डिपॉजिट किसे कहा जाता है, दीज आर वेरी फाइन सोल ब्राउट बाय द रिवर एंड डिपॉजिट इन द रिवर बेसिन। ये क्या है, रिवर बेसिन मतलब नदी के किनारे पर क्या होते हैं, फाइन एकदम बहुत छोटी छोटी, मतलब फाइन सोल मतलब बहुत पतली, मतलब या बारीक सोइल कहेंगे इसे, बारीक सोइल है, और रिवर के साथ पानी जब बहता है उसके साथ साथ में बहकर आ जाती है, और रिवर बेसिन पर क्या हो जाती है, डिपॉजिट हो जाती है। Tributaries, a river stream which contribute its water in main river by discharging into main river from either side। देखो क्या कहा जा रहा है कि हालांकि जैसे कि ये देखो ये है, अब ये यहीं से निकली साइड से, यहाँ पे इसका थोड़ी सी ढलान इस तरफ हुई तो यहाँ से निकल गई। अब ये इस तरह से घूमती हुई वापस कहाँ मिल रही है, मेन रिवर में मिल रही है ना। तो इस तरह से जरूरी नहीं है कि इसी रिवर से, मान लो किसी और रिवर से आई है, वो भी यहाँ आकर मिल रही है। तो एक छोटी छोटी नदियाँ जो किसी और रिवर से आती हुई एक बड़ी रिवर में, मेन रिवर में मिल जाती है, तो उनको हम क्या कहते हैं, ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है। बहुत इजी क्वेश्चन है। विच इज द सॉर्थन पार्ट ऑफ द हिमालय। क्वेश्चन नंबर 1, विच इज द सॉर्थन पार्ट ऑफ द हिमालय। अभी हम पढ़ चुके हैं, क्या है बेटा, शिवालिक। इसका आंसर आ जाएगा, आंसर नंबर 1, शिवालिक इज द सॉर्थन रेंज, मोस्ट रेंज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बाई विच रिवर द नॉर्थन प्लेन इंडिया मेनली फॉर्म। किन रिवर से बना है जो नॉर्थ इंडियन प्लेन, किन रिवर से बना है बेटा, हम लिखेंगे नॉर्थ इंडियन प्लेन। आंसर नंबर 2, आर formed by the alveolar deposit laid down by the river Indus, गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। तो ये हो जाएगा आंसर नंबर 2। आपको बताना पड़ेगा कि किसकी वजह से बना है, इन रिवर की वजह से और इनके जो एल्वियोलर डिपॉजिट हुआ है उसकी वजह से। ये हो जाएगा आंसर नंबर 2। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द रीजन फॉर हाई कंसंट्रेशन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इन द नॉर्थन इंडियन प्लेन। क्यों यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ की जो सोइल है वो बहुत फर्टाइल है, उसकी वजह से यहाँ पे क्या है, जो क्या है, इसकी वजह से यहाँ पर जो कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है। तो हम लिखेंगे द नॉर्थन इंडियन प्लेन्स प्रोवाइड, आंसर नंबर 3। पहले आपको ये लिखना है, फर्टाइल लैंड फॉर कल्टिवेशन, दैट इज द रीजन द हाई कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इज इन प्लेन। तो ये हो जाएगा आंसर नंबर 3। तो बेटा आज की जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।